विद्यार्थियों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो शब्द की जो बनावट है, शब्द का जो निर्माण है, शब्द की जो रचना हुई है, वो जो 4 प्रकार आपको पूर्व वीडियो में बताए गए थे, उनमें से पहला प्रकार है आज हमारे सामने। तो 4 प्रकार में से जो हमारे पास पहला प्रकार है वो है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द की बनावट। ये पहला प्रकार था विद्यार्थियों। तो आपने उसमें देखा होगा, ये पहले प्रकार के तौर पर हमारे को दिया गया था। देखो, उत्पत्ति मतलब शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, या उसका स्रोत। एक ही बात है, उसकी उत्पत्ति तो स्रोत तो होगा ही कोई। स्रोत का मतलब उसका कोई उद्गम स्थल तो होगा ना, उत्पत्ति का स्थान स्रोत। इतिहास या इतिहास के कहने सुनने के आधार पर शब्द की बनावट। ये 4 प्रकार से हुई है विद्यार्थियों। 4 प्रकार आपके सामने दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज शब्द। ये 4 प्रकार से हमारे पास शब्द के निर्माण होते हैं, शब्द की बनावट होती है। बनावट के आधार पर शब्द 4 प्रकार का होता है। एक ही मुख्य बात है बनावट के आधार पर, यहाँ पर ये उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर। तो ये हमारे पास शब्द 4 प्रकार का, ये तत्सम, तद्भव, देशज शब्द और ये विदेशी शब्द। ये तत्सम शब्द देखते हैं, तद्भव हम देखते हैं, दोनों शब्द हम देखते हैं। तत्सम देखो, हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा से पूर्व संस्कृत भाषा प्रचलित थी। कुछ शब्द हम आज भी हिंदी में संस्कृत भाषा के वो ही प्रयोग करते हैं जो संस्कृत भाषा में हम बोला करते हैं। कहने का मतलब, कुछ शब्दावली जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वो संस्कृत भाषा की है। वो शब्द वैसे ही हम बोलते हैं आज भी हम उनको। मतलब संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी में जैसे के जैसे जो के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द है। तत् प्लस सम, सम यानी जैसे ही, समान ही, ये लिखा हुआ तत् प्लस सम, उसके समान, मतलब संस्कृत भाषा के समान वैसे ही हम प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द है अभी हम पढ़ेंगे, नीचे लिख रखे हैं, पहले इनको थोड़ा सी हम देख लेते हैं। हिंदी में प्रयुक्त वह तद्भव शब्दावली। हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो हम संस्कृत भाषा की तरह जैसे कि जैसे ग्रहण नहीं करे हैं, बल्कि पूरी तरह से अलग उच्चारण अर्थ में उसको ग्रहण करे हैं। ये कह रहा हमारे को, हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरकर हिंदी में प्रयुक्त हुई है। कहने का मतलब, संस्कृत भाषा की जो शब्द है ना, उससे भिन्न, उससे अलग होकर हमारे सामने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब संस्कृत भाषा की शब्दावली नहीं है, वो दूसरे शब्द है, हम उच्चारण दूसरा करते हैं उनको। अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़िए, यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, यहाँ से हम अच्छे से समझ लेंगे। देखो, देश शब्द, कुछ शब्द हम हिंदी भाषा में जो प्रयोग करते हैं ना, हम हमारी भाषा में, वो हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के हिसाब से भी हम ग्रहण करते हैं, बोलते हैं। जैसे कई शब्द है, हम जैसे हम बोलते हैं खुरपा। अब खुरपा शब्द को हिंदी व्याकरण का शब्द नहीं है, हिंदी शब्दकोश का शब्द नहीं है, ये हम हमारे क्षेत्रीय हिसाब से बना लिए हैं। इसको कहते हैं गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ शब्द हिंदी शब्दकोश में समाहित नहीं है, हम हमारे हिसाब से उस शब्द को बना लिए हैं। उसी प्रकार से और भी शब्द है, तेंदुआ कह देते हैं हम, कुर्सी कह देते हैं हम। ये शब्द ऐसे हैं जो क्या हमारे क्षेत्रीय प्रभाव के हिसाब से हमारे देश काल में ही निर्मित हुई है, हमारे देश में ये शब्द बने हैं। तो ये होते हैं देशज शब्द। देश प्लस देश में जन्मे शब्द, देशज शब्द। देखो, ऐसी शब्दावली जो देश काल वातावरण स्थिति परिस्थिति के अनुसार लोग स्वयं उच्चारण करने लगते हैं। बिल्कुल वही बात है, अपने हिसाब से लोग स्वयं उच्चारण करने लगते हैं, तो वो भाषा में प्रयोग करने लगते हैं उन शब्दों को। कई शब्द, बहुत सारे शब्द होते करते हैं। आगे देखिए, विदेशी शब्द। हमारी हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे जो विदेशी भाषाओं के शब्द है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि वो विदेशी भाषा के शब्द है, क्योंकि वो भाषा हिंदी में घुल मिल गई है, वो भाषा हिंदी में चिपक गई है। इसलिए अब हम उन शब्दों के बगैर काम नहीं चला सकते। जैसे अभी हम कहेंगे स्कूल, अब हम विद्यालय तो कहना दूर, हम स्कूल ही कहते हैं सीधी भाषा में। पोस्ट ऑफिस को पोस्ट ऑफिस कहेंगे, डाकघर कहते। रेलवे स्टेशन रेल कहते हैं हम उसको। इसी प्रकार टिकट कहते हैं अपन, टिफिन कहते हैं अपन, ऑफिस कहते हैं। तो ये शब्द ऐसे हैं जो क्या हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ग्रहण कर लिए जैसे कोई हिंदी भाषा के हो ये, लेकिन है ये विदेशी मूल के शब्द, हमारे यहाँ के शब्द नहीं है। ये 2-3 प्रकार से, जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर शासन करके गए, तो वो अपने यहाँ पर शासन काल के दौरान अनेक जो शब्द है वो यहाँ छोड़ गए, हम लोग प्रयोग करते हैं उनको। अंग्रेजी शासन काल के दौरान कई शब्द यहाँ के नागरिक है वो ग्रहण कर लिए, अब वो बोलते हैं, उनसे अब ग्रहण करते आ रहे, तो वो शब्द हिंदी भाषा में चिपक गए। तो ये कई तरह के शब्द है, जैसे जापानी, चीनी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी है, अंग्रेजी शब्दावली है, ये ऐसे शब्द है जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, विदेशी शासन काल के प्रभाव से हिंदी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, अरबी, जापानी
आदि भाषा के शब्द प्रयोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमें नहीं पता कि हम कब कहाँ, जैसे चाय शब्द हम प्रयोग करते हैं, हमें नहीं पता वो चीनी भाषा का शब्द है। लीची, चाय, चीनी, ये शब्द क्या चीनी भाषा के शब्द है। उसी प्रकार से तौलिया, तौलिया वगैरह, इमारत, इबादत, अल्लाह वगैरह, ये सब अरबी भाषा के शब्द, अरबी फारसी के शब्द है। ये तो हमें नहीं पता चल पाता इन बातों का, लेकिन ये है विदेशी मूल के शब्द, हमारे यहाँ के नहीं है। तो विद्यार्थियों, हमारे पास जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, उत्पत्ति है स्रोत, और एक इतिहास के आधार पर जो बने हैं, वो 4 प्रकार से शब्द बनते हैं, और ये 4 प्रकार आपके सामने हैं। तत्सम, देखते हैं अब तत्सम क्या होता है। वहां तक तो हम उसके केवल उसका एक परिभाषा देखे थे, या वो क्या होता है वो देखे। अब इसको हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर। ये आपके सामने लिखे हुए हैं तत्सम शब्द, ये सब नीचे के तत्सम शब्द है। ये तद्भव शब्द है, ये सब तद्भव शब्द है। ये वापस तत्सम तद्भव वही है। ये देशज, देश में जन्मे शब्द, हमारे यहाँ के शब्द। ये विदेशी शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के हैं ये। इसके बाद ये अरबी भाषा जो हिंदी भाषा में मिश्रित है। ये पुर्तगाली प्रभाव के कारण आई हुई है। चीनी, फारसी, ये सभी क्या हिंदी भाषा में समेत वो शब्दावली है जो विदेशी शासन काल के दौरान हिंदी भाषा में घुल मिल गई, और आज हम उनको प्रयोग करते हैं। चलो आइए देखते हैं। मुख्य बात ये अपने पास में तत्सम और तद्भव की है। इस शब्दावली को हम देखते हैं। देखो जो सम बताया ना आपको, तत् प्लस सम मतलब जैसा ही, समान ही, मतलब संस्कृत भाषा के समान ही हम वो शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो तत्सम। तद्भव यानी उसके जैसा होना, मतलब संस्कृत भाषा के जैसा। कहने तद, इसमें तद्भव में, तद्भव का मतलब ये रहा, यहाँ दिया था तद्भव, उससे होना, मतलब संस्कृत भाषा से विकृत होना, उससे अलग होना। इसका अलग होगा भाई, इसका समान नहीं होगा तद्भव का। तत्सम समान, तद्भव बिल्कुल अलग होना, मतलब संस्कृत भाषा से बिल्कुल बिगाड़ के होना, अलग होना। चलो देखते हैं कैसे। देखो अश्रु, संस्कृत भाषा में अश्रु अश्रु भी बोलते हैं। हमें पता है संस्कृत भाषा अगर हम पढ़ते हैं तो ये शब्द अश्रु अश्रु कहलाता है। ये चंद्र चंद्र कहलाएगा। सरकरा सरकरा बोलते हैं। कर्पूर, इसको भी इष्टेगा, धर्म, अक्षर, ये शब्द क्या है हमारे पास तत्सम शब्दावली के शब्द हैं। क्या आज हम इन शब्दों को बोलते हैं? क्या आज हम इन शब्दों को नहीं बोलते हैं। हम इनकी जगह तद्भव शब्दावली का प्रयोग ज्यादा करते हैं हम। ये हमारे सामने तद्भव शब्दावली है। आंसू, आंसू हम प्रयोग करते हैं, बिल्कुल आंसू बोलते हैं। मतलब तद्भव शब्दावली का आज हम प्रयोग करते हैं, कहने की बात यह है। तत्सम शब्दावली का बहुत कम ही हम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अब देखो हम कर्पूर नहीं कहते, हम कपूर कहते हैं, सीधी सी बात है। ये सरगरा है, सरगरा को शक्कर कहेंगे हम। इष्टिका को ईट कहते हैं हम सीधा। तो ये जो शब्दावली है तद्भव, ये हमारी वर्तमान समय में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली है। कहने का तात्पर्य जो शब्द हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं, ज्यादातर अधिकांश वो शब्द तद्भव शब्द ही हैं। ये आंसू, चांद, शक्कर, कपूर, ईंट, धर्म, अक्षर, यही तो हम प्रयोग करते हैं, यही तो हम हमारे उच्चारण में समाहित करते हैं। ये हो रहे इधर, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे शब्द है, आपको ये समझाने के तौर पर दिए गए हैं। बाकी इनकी संख्या निश्चित नहीं, आप किताब का प्रयोग कर सकते हो, उसमें आपको बहुत सारी ये शब्दावली मिल जाएगी। ये उज्ज्वल, तत्सम, उज्ज्वल, उज्ज्वल ये संस्कृत का शब्द है। उज्ज्वल जो हिंदी भाषा में जैसा जैसा ग्रहण किया गया, हम कहते हैं उज्जला, हम सिंधी भाषा में हमारी उज्जला कहते हैं। तो ये तद्भव जो हम आज प्रयोग करते हैं। उल्लूक, उल्लू, कपोनी, कोनी, कोकिला, कोयल, उष्ट, ऊंट, और मक्षिका, मक्खी, ये जो शब्द हमारे पास तत्सम तद्भव शब्दावली के शब्द है। आप विद्यार्थी इसमें देख रहे हो, ये जो शब्द है यही तो हम ज्यादा प्रयोग करते हैं आज। क्या ये शब्द हम प्रयोग करते हैं? क्या ये शब्द हम नहीं प्रयोग करते हैं? ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और हम हिंदी भाषा में इन तद्भव शब्दों का ही प्रयोग अधिकांश करेंगे। ये देखिए देशज, ये देश में कुछ हमारे देश वातावरण परिस्थिति के आधार पर भी हम खुद लोग वहाँ के निवासी शब्दों का निर्माण करने लगते हैं, वो बोलने लगते हैं। उस हिसाब से ये शब्द है हमारे पास। गड़बड़, लोटा, टांग, खुरपा, घाघरा, तेंदुआ, भोंपू, है ना, बाजा, ये ऐसे शब्द हैं। फटफटिया, ऐसे शब्द है जो हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार हम खुद देशवासी बना लेते हैं। तो ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण ये शब्दों का जन्म। ये बहुत सारे शब्द और भी है। ये विदेशी शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द बिल्कुल आप देख सकते हो, आप जानते हो। पैंट, स्कूल, चॉकलेट, गार्ड, जेल, पाउडर, ये अंग्रेजी भाषा में वैसे के वैसे प्रयोग किए जाते हैं, वैसे लिखे जाते हैं। इनका कोई हिंदी अनुवाद नहीं होता, क्योंकि ये खुद हिंदी अनुवाद होता है, ये खुद अंग्रेजी है, इनका कोई अंग्रेजी मीनिंग नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही अंग्रेजी के शब्द हैं। ये अरबी भाषा, ये बहुत सारे शब्द हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक समझाने के तौर पर डाला आपको अंग्रेजी भाषा के। ये अरबी भाषा के शब्द है, बिल्कुल जो मुस्लिम शासन काल के दौरान यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, और वो रह गए हैं यहाँ पर।
अल्लाह है, अदालत, हाजिर, किस्मत, मौसम, लिफाफा, गैर हाजिर, ये शब्द ऐसे हैं जो क्या है, ये यहाँ पर हमारे सामने अरबी भाषा के शब्द है। ये पुर्तगाली, कुछ पुर्तगाली प्रभाव के कारण भी आए हुए शब्द हैं। अनानास, अलमारी, कमरा, तौलिया, बोतल, संतरा, ये शब्द हमारे सामने जो है पुर्तगाली प्रभाव के शब्द हैं। ये हिंदी भाषा में बिल्कुल प्रयोग होते हैं, हमें नहीं पता कि ये पुर्तगाली प्रभाव से आए हुए शब्द हैं, लेकिन बिल्कुल हिंदी भाषा में निश्चित रूप से प्रयोग होते हैं। ये वही चीनी बताया आपको, चाय, चीनी, लीची, चीकू वगैरह, ये ऐसे शब्द जो क्या है, ये चीनी शब्द है, हमारे यहाँ भारतीय भाषा के शब्द नहीं है। ये फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्दों में है हमारे सामने जिंदगी, आईना, पुल, पाजामा, सितार, मजदूर, वापिस, ये शब्द जो हमारे पास फारसी भाषा के शब्द है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य इन शब्दों की कोई सीमा नहीं है, ये बहुत सारे शब्द है, ये सिर्फ समझाने भर के लिए आपको दिए गए थे यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास शब्द है 4 प्रकार के, तत्सम, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जो शब्द संस्कृत भाषा के जो के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं और हम प्रयोग करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते उनका प्रयोग, पर हम कई मायने में करते हैं उनका प्रयोग, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। तत् यानी जैसा ही, सम यानी समान, संस्कृत भाषा के समान ही। ये हमारे पास जो शब्द दिए हैं, ये सब क्या है, ये तत्सम शब्दावली पर आधारित है। उसी प्रकार से तद्भव शब्दावली पर आधारित है, जो दिए वर्तमान समय में हम जो अधिकांश काम में लेते हैं, बोलने में प्रयोग करते हैं, लिखने में प्रयोग करते हैं, वो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द पर ही आधारित है। ये आप देख रहे हो, ये लिखे हुए तत्सम तद्भव सारे शब्द हैं। तो कहने का तात्पर्य, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार से बनते हैं। तो पहला क्या है, तत्सम, दूसरा तद्भव, फिर देशज, देश में जन्मा, विदेशज, इसको विदेशज भी बोलते हैं, विदेशी शब्द, विदेश से उत्पन्न शब्द, आए हुए शब्द। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास शब्द है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो वीडियो रहेगा हमारा, इसके दूसरे प्रकार पर आधारित रहेगा कि शब्द निर्माण, शब्द की बनावट किस प्रकार से हुई है।